पहले सम्राट चौधरी का ये होना चाहिए अनुभव, जो खैनी चुनाता था लालू जी के पीछे बैठ के, खैनी चुना के उसका पिताजी थे सकनू चौधरी, वो खैनी चुना के देता था। सम्राट चौधरी है प्लेट धोने का काम करता था लालू यादव जी के यहाँ, आरजेडी में लगाता था जी लालू जी के पास, जी लालू जी के पास लोन लेने के लिए 75 पेपर मांगता है, कागज खोजता है। जब हमारा सरकार आएगा 5 लाख तक बिना सिर्फ आधार कार्ड पैन कार्ड लेके आपको लोन दिया जाएगा बेरोजगारी का सर्टिफिकेट देके। मेरा ऐसा प्रावधान है मेरा सरकार के जब बनेगा तब। और ये हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बेरोजगार बिहार में है, इसीलिए सारे दुनिया पूरे मैंने विश्व में बिहार की डंका बज रही है, वहाँ सारा बेरोजगारी है। लालू जी हमारे गरीब को बोलने का शक्ति दिया, चलने का शक्ति दिया, उन्होंने आँख खोला कि आप अपने पैर पर खड़ा हो जाओ, कमाओ, अपना अधिकार पाओ और देश नहीं अपने राज नहीं अपने देश में घूम के अपना अधिकार लो। आज मैं बछवाड़ा विधानसभा के चमथा 3 पंचायत में चक्की गांव में आया हूं, जहां पर बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए हैं और ख़ास करके उनका क्या सोच है 2025 विधानसभा के मद्देनज़र, वो भी ओपिनियन जानकारी लेंगे और उनका क्या शर्त है वो तमाम ये है कि आप ख़ास करके वीआईपी पार्टी के जो मुख्य कार्यकर्ता हैं और बहुत जोश से अपने समाज के बीच में बहुत तपती धूप में आए हैं, मुलाकात कराते हैं। क्या नाम है सर आपका? राजकुमार साहनी। क्या लगता है कि 2025 में इंडिया गठबंधन से तेजस्वी सरकार बनने जा रहा है? 2025 अगर पहले अगर चुनाव हो जाता तय हुआ, 2025 में हो रहा है एकदम खूटा गाड़े हुए हैं उतना मजबूत जो कोई उखाड़ नहीं सकता। अगर कल के डेट में चुनाव हो तो भारी बहुमत से लीड कर रहे हैं महागठबंधन। उसमें हमारे सन ऑफ मलाह मुकेश सहनी, पूर्व मंत्री माननीय मंत्री मुकेश सहनी जी का गठबंधन उसमें है, वीआईपी पार्टी का, विकासशील इंसान पार्टी का। तो हम लोग एकदम खुल के जितने कार्यकर्ता हैं निषाद विकास संघ या मान चलिए ये विकासशील इंसान पार्टी का, सभी लोग एक पैर पर खड़ा है। और उनको बताइए, खास करके अभी बीजेपी के जो कुशवाहा समाज के नेता हैं सम्राट चौधरी, वो कह रहे हैं कि लालू जी जो हैं वो चारा चोर थे और तेजस्वी यादव चारा चोर के बेटा हैं, तो जब ये मुख्यमंत्री बनेंगे तो और बिहार को लूट लेंगे। पहले सम्राट चौधरी का ये होना चाहिए अनुभव, जो खैनी चुनाता था लालू जी के पीछे बैठ के, खैनी चुना के उसका पिताजी थे सकनू चौधरी, वो खैनी चुना के देता था। सम्राट चौधरी है प्लेट धोने का काम करता था लालू यादव जी के यहाँ, आरजेडी में लगाता था जी लालू जी के पास, जी लालू जी के पास। तो उसका बाप जो सकनी चौधरी है वो खैनी चुनाता था, पीछे में खड़ा रहता। ये भी आरोप है का दिन है जाजू मंत्री या नेता फड़फड़ा रहा है। अच्छा, ये भी आरोप है कि सम्राट चौधरी के जो पिताजी थे वो सेना में थे और बॉर्डर छोड़ के भाग चुके थे। तो वो तो बॉर्डर छोड़ के भाग गया, उसको जैसे मान चलिए क्या बोलते हैं वो रन छोड़ के भागने वाले, बॉर्डर छोड़ के भागने वाले, तो वो बुझिए एक तरह से उनको देश से निकाल देना चाहिए। गद्दार हैं, गद्दार है। और उनका बेटा भी गद्दार है, जो लालू यादव अपना कुर्सी हक हुक अधिकार दिया और उसी को बदखोई करते हैं। आप ही जानते हैं तेजस्वी स्थानीय समाज के लोगों को, अगर तेजस्वी सरकार बनता है तो स्थानीय समाज के लोगों को क्या बेनिफिट होगा, क्या लाभ होगा इससे? बेनिफिट होगा। पहले तो अभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, निषाद को भ्रमित करके रखे जा आरक्षण देंगे, नहीं दिए तो पहले हमको आरक्षण देंगे तेजस्वी यादव जी। उसके बाद मलाह का जितना हक हुक हिस्सा है वो देंगे। उसके अलावे जो महिला को सम्मान मिलेगा, युवा का रोजगार मिलेगा, नौकरी मिलेगा। तेजस्वी जी बोले थे 10 लाख नौकरी देंगे, बोले थे तो अपने बाप घर से देगा लाके। तेजस्वी जी साथ में जिस समय सरकार में थे दे के बता दिए हम 10 लाख देखो हम दिए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, लेकिन तेजस्वी जी काम किए। जब तेजस्वी जी हट गए तब से बताइए क्या किए हैं? आज तक तो वो फैक्ट्री लगवाबे नहीं किए नीतीश कुमार जी, अगर कहीं बता दे, या मोदी जी अपने देश में। नीतीश जी कह रहे हैं यहाँ फैक्ट्री लगाने वाला जगह नहीं है, यहाँ फैक्ट्री लगाने के लिए आसपास में चारों तरफ नदी होना चाहिए, ये सब व्यवस्था होना चाहिए, पर्यावरण दूषित हो जाता है। पर्यावरण संरक्षण की बात कर रहे हैं नीतीश कुमार। यहाँ हमारे बेगूसराय में बहुत बड़ा झील है, कांवर झील जिसको बोलते हैं, वो भी झील खत्म करने के कगार पर है। बगल में बरौनी रिफाइनरी है, उसको भी खत्म कर रहे हैं। बगल में पेप्सी प्लांट बैठवाए तो वहाँ का लोग को बोले रोजगार देंगे, लेकिन बाहर के पार्टी को बुला बुला कर रोजगार दे रहे हैं। अब आप लोग चाह रहे हैं कि बिहार में फैक्ट्री हो, बिहार के युवा गुजरात या महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश या पंजाब नहीं जाए, बिहार के युवा बिहार में काम करे, यही आप लोग का कहना है? बिल्कुल। यहाँ खाना आपको ये उम्मीद है इससे कि जब तेजस्वी सरकार आएंगे तो ऐसा होगा? तेजस्वी सरकार आएंगे ना तो युवा लोग का बेरोजगारी दूर हो जाएगा और सभी को सारा चीज मिलेगा, उपलब्ध मिलेगा। जैसे मतलब बिजनेस करने के लिए भी अभी लोन लेने के लिए 75 पेपर मांगता है, कागज खोजता है। जब हमारा सरकार आएगा 5 लाख तक बिना
सिर्फ आधार कार्ड पैन कार्ड लेके आपको लोन दिया जाएगा बेरोजगारी का सर्टिफिकेट देके। मेरा ऐसा प्रावधान है मेरा सरकार के जब बनेगा तब। ठीक है, कहने का मतलब कि वीआईपी पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा पुरजोर तरीके से दावा किया जा रहा है। अब खास करके यहाँ एक समाज सेवी और पूर्व जिला परिषद भी रहे हैं जिनका नाम है दुलारचंद साहनी जी। मुलाकात करते हैं, बात करते हैं। क्या कहेंगे सर, अभी 2025 की बिहार विधानसभा चुनाव है और नीतीश जी कह रहे हैं और खास करके मोदी जी कह रहे हैं कि बिहार का नाम विदेशों में डंका बज रहा है। ये बिहार का नाम विदेशों में तो डंका बज रही है। हिंदुस्तान में सबसे पिछड़ा हुआ राज्य बिहार है, मतलब पिछड़ा के हिसाब से और हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा बेरोजगार बिहार में है। इसीलिए सारे दुनिया पूरे माने विश्व में बिहार की डंका बज रही है। वहाँ सारा बेरोजगारी है, वहाँ के मजदूर हमारा नौकर है, वो हमरे ही आता है खाने के लिए और कमाने के लिए। अच्छा, मोदी जी हर बार जो शिलान्यास करते हैं वो झूठा है क्या? सब झूठा है। शिलान्यास करते हैं गुजरात में, बिहार में कहीं शिलान्यास नहीं करते हैं। अगर शिलान्यास की बात होती है, अभी तो हाल फिलहाल इधर भी आए मोतिहारी तरफ, तो वो शिलान्यास करके गए हैं 10 करोड़ लोग, 10 करोड़ का 10 करोड़ को सिमरिया में पुल का जिस दिन वो शिलान्यास। रेल इंजन की भी बात किए हैं कि बिहार का रेल इंजन अब विदेशों में जाने वाला है, विदेश में डंका बजने वाला है। देश में नहीं रहेगा, अपना देश का संपत्ति बेच लिए विदेश में। सब तो बेचले ही जा रहे हैं। रेल बेच दिए, क्या कहते हैं, हवाई अड्डा बेच दिए। अच्छा, जिस चीज़ को आप कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव सरकार आएंगे तो बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलेगा, लेकिन मोदी जी और खास करके नीतीश जी कह रहे हैं 2005 से पहले कुछ नहीं था, हम आए हैं, रोड बनाए हैं, सड़क दिए हैं, बिजली दिए हैं, पानी दिए हैं। मोदी जी कह रहे हैं कि हमारी माताओं की आंखों में धुआं आता था जिससे आंसू आते रहता था, जिससे जल्दी अंधा हो जाते थे, हम उनके लिए गैस दिए हैं। तो लालू जी क्या दिए थे जो आप लोग अभी तेजस्वी यादव सरकार बनाने जा रहे हैं? लालू जी जो दिए ना, वो नीतीश कुमार और मोदी जी नहीं दिए। लालू जी हमारे गरीब को बोलने का शक्ति दिया, चलने का शक्ति दिया। उन्होंने आँख खोला जे आप अपने पैर पर खड़ा हो जाओ, कमाओ, अपना अधिकार पाओ, और देश नहीं, अपने राज नहीं, अपने देश में घूम के अपना अधिकार लो। लालू जी वैसा व्यक्ति हैं जो वो गरीब के लिए खड़ा हुए और गरीब को उन्होंने हक और अधिकार का मैंने रास्ता दिखाया। आखिरी क्या संदेश देंगे? आप बछवाड़ा विधानसभा में भी घूम रहे हैं, खास करके चमथा 3 पंचायत में, जहां बहुत सारे लोगों से रूबरू हुए हैं, और लोगों का क्या रुझान है, क्या उम्मीद है और क्या संदेश रहेगा आपका? बछवाड़ा की जनता बहुत बड़का उम्मीद लेके बैठल है जे हमारे वीआईपी पार्टी के कोई उम्मीदवार आवे बछवाड़ा में और बछवाड़ा को माने विकास की ओर ले चले। बहुत दिन से बछवाड़ा पीछे है, जब से हमारा देश आज़ाद हुई है तब से बछवाड़ा पीछे की ओर जा रहा है। बछवाड़ा कभी आगे नहीं गया है, और बछवाड़ा में कोई आता है और अपना लॉलीपॉप दिखा के जीत लेता है, और बछवाड़ा के गरीब वहीं के वहीं है, आगे नहीं बढ़ा है। और मैं दावा से कहता हूँ अगर मेरा वीआईपी आ गया, हम आ गए, तो बछवाड़ा के बहुत ही ऊपर उसको हम चांद पर ले जाएंगे जी। तो आपने देखा कि किस प्रकार यहाँ के कार्यकर्ता और यहाँ की जो जनता हैं वह इंडिया गठबंधन की तरफ अपनी रुझान को बता रहे हैं, और इस बार युवा बिहार, युवा नेतृत्व और युवा लीडर जो बिहार की कामना है वो कहीं न कहीं सफलता की ओर बढ़ रहा है। जो आप सोचते हैं लाइक कमेंट शेयर कीजिए। मैं आपके साथ ब्रजमोहन गौतम, धन्यवाद।